बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तुफैल है, आपके बच्चों का डॉक्टर। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। अक्सर पेरेंट्स का सवाल होता है कि हम बच्चों में पेट के कीड़े क्यों पैदा होते हैं। आज मैं इस पे चंद जो इसकी जो रीज़न्स हैं, चंद वजूहात हैं, उस पे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो है कि बच्चे की सफाई का ख्याल ना रखना, ये सबसे बड़ी वजह है। जब भी बच्चा चलना फिरना स्टार्ट कर देता है या बच्चा मुंह में हाथ डालना स्टार्ट कर दे, तो इट मीन्स कि आपको उस बच्चे का दिन में 7 से 8 दफ़ा हाथ धुलवाने चाहिए साबुन से, ताकि बच्चा साफ रहे। दूसरा जो है, बच्चे को निगलेक्ट करना, बच्चे को अकेला छोड़ना, अनसुपरवाइज्ड मतलब बच्चे पे निगरानी ना करने, ये वजूहात जो हैं सारी वो आपके बच्चे को गैर मुनासिब खुराक की तरफ ले जा सकती हैं। बच्चे की प्रॉपर डाइटिशन नहीं होगी तो रिज़ल्ट में जो है बच्चे के पेट में कीड़े पड़ सकते हैं। इसके अलावा बच्चे की खुराक का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे की खुराक का ख्याल रखना, बैलेंस डाइट देनी चाहिए। स्टार्ट जो है, आपने एक प्रॉपर प्लान बनाना है कि मॉर्निंग में आपने उसको नाश्ता देना है, 11 बजे कोई स्नैक दे देना है, इसी तरह 2 बजे थोड़ा लंच देंगे, फिर 5 ओ क्लॉक कोई स्नैक दे देंगे और इसी तरह फिर 8 PM पे उसको जो है डिनर दे देंगे। तो ये सारा एक प्रॉपर डाइटिशियन से आपने प्लान करवा के तो उस हिसाब से बच्चे को खुराक देनी चाहिए। इसके अलावा जो है, आजकल हमारे जो बाज़ार हैं, शॉप्स हैं, उन पे जो मामलात हैं वहाँ पे गैर मयारी अशिया मिलती हैं, तो जिनकी जो कहाँ बन रही हैं हमें कोई आइडिया नहीं होता। तो ऐसी चीज़ों से बच्चों को दूर रखें, क्योंकि अगर अनहाइजेनिक प्रोडक्ट्स होंगी तो उस सूरत में भी आपके बच्चे को मसला हो सकता है। इसके अलावा वालिदैन का बैलेंस फूड डाइट का कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वालिदैन इस कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो रिज़ल्ट में बच्चे को खुराक की कमी होगी, तो वो अनहाइजेनिक चीज़ें खाएगा। इसी तरह जो है नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, जिस लास्ट टाइम जिसका मैंने जिक्र पाइका वाली वीडियो में किया, वो सारी चीज़ें सीमेंट, कागज़ वगैरह इस तरह की चीज़ों पे चला जाएगा। तो रिज़ल्ट में फिर वही मसला आ जाएगा कि बच्चों को खून की कमी होगी, कीड़े पैदा होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है, एक दो बड़े अहम पॉइंट हैं। एक पॉइंट है कि बच्चे को बर वक्त वीनिंग स्टार्ट ना करना। जब बच्चा 6 मंथ्स का हो जाता है तो उस वक्त जो है माँ बाप को चाहिए कि सिरिलैक, कस्टर्ड, सूजी का हलवा, ऐसी चीज़ें स्टार्ट कर दें। अगर वो टाइमली इन चीज़ों को स्टार्ट नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट में फिर वही सारा मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाएगा और रिज़ल्ट में जो है एंड पे हमें बच्चों को कीड़ों के मसाइल और इस तरह की चीज़ों से मसला बढ़ सकता है। इसके अलावा जो गाय भैंस का दूध है, ये बहुत ज़्यादा मसला कर सकता है। गाय भैंस के दूध के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्टली बताता चलूँ कि उसमें जो है गाय भैंस के दूध की जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी नीड्स के हिसाब से नहीं बनी होती, तो वो अब्जॉर्ब नहीं होती। रिज़ल्ट में जो है बॉडी जो है वो उस प्रोटीन को लॉस कर देगी और बच्चे को जो है डाइट का इशू हो जाएगा और बच्चा माल नरिश्ड हो जाएगा। तो लिहाजा गाय भैंस का दूध जो है वो प्रॉपर जो है एटलीस्ट 6 मंथ तक तो दाल यूज़ करें। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि बच्चों में फौलाद की कमी होता है। ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह, फौलाद की कमी की कई रीज़न्स हैं। उसमें जो है अनअवेयरनेस के कौन सी डाइट जो है फौलाद बच्चे को देगी, वो उसको समझना ज़रूरी है। इसके अलावा जो है, जैसे 6 मंथ्स के बाद माएँ सिर्फ बच्चों को दूध पे रखती हैं, तो वो उनकी नीड पूरी नहीं करती। तो 6 मंथ्स के बाद जो है सॉफ्ट डाइट पे आएँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है अंडा हो गया, गोश्त हो गया, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, तो वो उनको आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना स्टार्ट करें ताकि बच्चों को फौलाद की कमी ना हो। क्योंकि फौलाद की कमी भी जो है वो इन दी एंड बच्चे को नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ों की तरफ ले जाएगी और उससे कीड़ों के मसाइल पैदा हो सकते हैं। बाकी इसके ट्रीटमेंट के रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, तो वो काइंडली आप फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।